अमीरुल मोमिनीन, वो अमीरुल मोमिनीन जो बात पे तलवार निकालते थे कि इसकी गर्दन उड़ा दो, इसने नबी अलैहिस्सलाम की बात की मुखालफत की है या उसको टाला है। मुगीरा बिन शोबा का केस आया, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर कहते हैं गवाह लाओ जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया। वो गवाह लेकर आ गए 4। अदालत के अंदर 3 गवाहों ने गवाही दे दी, एक गवाह ने इनकार कर दिया। एक गवाह ने इनकार कर दिया। जब एक गवाह ने इनकार कर दिया कि मुझे कुछ पता नहीं है, खाम खा मुझे घसीट के ले आए, आज ले जाते हैं ना 500 में गवाह मिल जाता है, मुझे ऐसे लेकर आ गए। एक गवाह ने इनकार कर दिया। मैं आपको 295C की हकीकत बताता हूँ, मुझे इस पर शदीद एतराज़ है। इस कानून के अंदर तरमीम होनी चाहिए, इसके अंदर तरमीम करके इसकी इस्लाह की जाए, इसके अंदर इजाफा किया जाए, क्योंकि जो भी इल्ज़ाम लगाता है उस पर कोई सज़ा नहीं है। मुगीरा बिन शोबा पर इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगा दिया, अदालत में पेश हुए, 3 गवाहों ने गवाही दे दी, एक ने नहीं दी। जमहूरियत क्या कहती है? 3 की मान लो, 1 की छोड़ दो। अक्सरियत का कानून है ना, ये हमारी जमहूरियत है ना, लानती निज़ाम है ये। जमहूरियत क्या कहती है? 3 की मान लो, 1 की छोड़ दो। उमर फारूक ने देखा 3 गवाह गवाही दे गए, एक ने इनकार कर दिया। हज़रत उमर फारूक कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी लम युशमित असहाबन नबी, अल्लाह का शुक्र है कि नबी अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी को अल्लाह ने बचा लिया, इस बद इल्ज़ाम से बचा लिया। मुगीरा बिन शोबा के एक गवाह ने जब इनकार किया, हज़रत उमर फारूक ने 3 गवाहों को कोड़े लगाए। कितने हैं हद कज़फ? 80 कोड़े लगाए। उन 3 गवाहों को जमहूरियत का ख्याल नहीं रखा, 3 गवाहों को कोड़े लगा दिए एक गवाह के इनकार की वजह से। यहां है हमारे कानून में 295C में, यहां ठेले वाला, ठिये वाला, रेड़ी वाला, गधा गाड़ी वाला, मोची की दुकान वाला उठ के किसी शेखुल हदीस को कह देता है इसने गुस्ताखी की है, और उसके बाद उस पर हल्ला बोल दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, या उसको अधमोआ कर दिया जाता है, या शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद 3 साल 10 साल केस चलता है, पता चला बंदा बरी हो गया, जिसने इल्जाम लगाया वो भी अय्याशी कर रहा है, वो भी अय्याशी कर रहा है। अगर इल्जाम लगाने वाला झूठा इल्जाम लगाए, शरीयत मुहम्मदिया कहती है 80 कोड़े लगाए जाए। आज के दौर में उसको 8 साल कैद होनी चाहिए। इस 295C के अंदर गलत इल्जाम लगाने वाला, वो मौलवी हो, वो नाई हो, वो मोची हो, वो ठेले वाला हो, और ये फैसला करना पड़ेगा कि इल्जाम लगाना किसका काबिले एतमाद है, किसका नहीं है। हम हर किसी को इख्तियार दिए बैठे हैं। इस्लाम पर इतना बड़ा बुरा वक्त आया, सहाबी रसूल ने सिक्योरिटी लीक कर दी, अल्लाह के नबी ने कहा मैं इसको सजाए मौत नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे दुश्मन हंसेंगे कि ये अपने सहाबा को कत्ल कर रहा है। अगर कत्ल करना ही हल होता, सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक आजम को कत्ल करते, सारी जिंदगी नहीं किया, क्योंकि वो नबी का नाम लेता था। नबी ने कहा इसको मैं कत्ल नहीं करूंगा, मेरा दुश्मन कहेगा अपने सहाबा को कत्ल कर रहा है।